चलो बेटा कंटिन्यू करेंगे। गुडविल सम नंबर 4 क्वेश्चन समझना, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कृष्णा इंटरप्राइज लिमिटेड इज अवेलेबल टू यू। ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18 and 18, 19। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्वेश्चन समझना क्या दिया यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कॉमन है। पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कहना टैक्स तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 एंड टैक्स रेट दिया हुआ है 30.9, 30.9, 25.75% एंड 26%। द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 13,50,000। डायरेक्ट दे दिया आपको, ये सुपर प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया। The normal rate of return is 10%, NRR 10%, present value of annuity is 3.07, annuity factor भी दे दिया है। हो सकता है इसमें 2-3 मेथड पूछी हो। अब ध्यान देना, बहुत जबरदस्त है। स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 10,000 इन 15-16, अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड बाय 16-17। 15-16 अंडर वैल्यूड है तो हम ऊपर जाएंगे, ओवर वैल्यूड होगा तो हम आगे जाएंगे। आगे बताया था मैंने, देखते डिटेल में। इसका मतलब 15-16 और 14-15 में भी फिर 15-16, 16-17 में आएगी और यहाँ पे 16-17 और 15-16 में आएगी। क्लियर। नॉन रिकरिंग इनकम ऑन एवरेज बेसिस इज 4,500। नॉन रिकरिंग इनकम हर साल होती है तो हर साल में से हम 4,500 माइनस करेंगे। एन एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 शुड बी मेड टू कवर मैनेजर कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। मैनेजर का खर्चा 5,000 एनुअली है, वो हर साल निकालना, मगर मैनेजर का कॉस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद निकलता है, याद रखना। ऑन 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016 यानी ये ईयर आएगा ये। यस, अ रिपेयर वाज मेड इन प्लांट फॉर 15,000 व्हिच वाज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। तुमने प्लांट के अंदर रिपेयरिंग करा, तो याद रखना अगर आप कोई भी असेट के अंदर रिपेयरिंग करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंस है, तो उसको लिखा जाता है असेट में प्लस, मगर आपने कहा लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब आपने असेट को एक्सपेंस बता दिया, इसका मतलब उस साल का एक्सपेंस ज्यादा हो गया होगा तो उस साल का एक्सपेंस को आप माइनस करोगे। समझने की कोशिश करना, जो इसके पहले वाला सम का हुआ था वहां पे मैंने असेट की वैल्यू को प्रॉफिट में से माइनस किया था, यहाँ पे मैं प्रॉफिट में प्लस करूंगा क्योंकि वहां पे था तुमने सेल एज्यूम कर लिया था, यहाँ पे एक्सपेंस की बात हो रही है। एंड डेप्रिसिएशन फॉर द कैलकुलेटेड द कैपिटल एम्प्लॉयड वाज टेकन ऑन 31 मार्च, यानी कॉमन आपको जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वही तुम्हारे को एम्प्लॉयड लेना है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट वाला भी कैपिटल नहीं है, एवरेज वाला भी नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल प्रॉफिट मेथड, 4 ईयर वेटेड एवरेज, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी सिंपल एवरेज से भी है ना, पहली मेथड वेटेड एवरेज से भी करना है जो सम नंबर 3 देखा था, सुपर प्रॉफिट से भी करना है, कैपिटलाइजेशन में से भी करना है, यानी इन शॉर्ट ये चैप्टर में सब कुछ आ गया। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्या ढूंढना पड़ेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो कैसे ढूंढेंगे, तो देखो मैंने बताया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15-16, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16-17, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17-18, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18-19, सबके प्रॉफिट लिख दिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो देखो पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो ये पेज पे दी हुई है, ये एरिया बराबर। तो इसका तो हमारा कुछ काम का नहीं, एवरेज एफएमपी से तो इसकी तो कोई मतलब नहीं है, वो आगे काम लगेगा। आगे बढ़ते आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 2, नॉर्मल रेट, ये भी हमारे कुछ काम का नहीं है, वो हमको कैलकुलेशन में काम लगेगा। तो पहले तो हमको एफएमपी ढूंढना है क्योंकि जब तक एफएमपी नहीं मिलेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वहां तक हम एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल नहीं ढूंढ सकते। ना उसके बिना हुआ ना तो सुपर प्रॉफिट पॉसिबल है, न कैपिटलाइजेशन, ना सिंपल वेटेड एवरेज। क्लियर। देखो क्या दिया है, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10,000 इन 15-16, 15-16 के अंदर आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो अब ओवर वैल्यूड था तो मैंने क्या बताया, माइनस करो। अब यहाँ पे अंडर वैल्यूड बोला है तो देखो 15-16 में प्लस करूंगा और 16-17 में माइनस करूंगा, देख लो। क्लियर। 16-17 में 10,000 माइनस। आगे, एंड
ओवर वैल्यूड बाय 30,000 इन 16-17। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसी के क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए वो लोग। ओवर वैल्यूड बाय 13,000 इन 16-17, ओवर वैल्यूड है तो 16-17 में ओवर वैल्यूड है तो माइनस होगा और 17-18 के अंदर प्लस होगा। देखो 16-17 में माइनस होगा और 17-18 के अंदर प्लस होगा। क्लियर? ये पहला एंट्री जिसकी 4 इफेक्ट हुई। आगे नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 4,500, ये तो हर साल आने वाली। देखो 4,500 माइनस करी 15-16 में, 16-17 में माइनस करी, 17-18 में माइनस करी, 18-19 में माइनस करी, हर जगह माइनस करनी पड़ेगी, एवरेज बोला है। उसके बाद बोला है मैनेजर कॉस्ट ऑफ गुडविल, तो बेसिकली वो अभी नहीं आएगा, वो भी माइनस ही होगा, मगर वो अभी नहीं आएगा, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करने के बाद आएगा। क्लियर? क्योंकि मैनेजर का ऊपर, मैनेजर को जो भी मिलता है वो अप्रोप्रिएशन में आता है। ऑन 1 December 2016, जैसे मैंने बोला ये साल में आता है। और रिपेयर वॉज मेड इन द प्लांट फॉर 15,000 विच वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी आपने मशीन में जो रिपेयरिंग किया था तो उसको लिखना होता है असेट में प्लस, मशीन में प्लस, मगर आपने बता दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब आपने उस साल का प्रॉफिट क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। तो इस बार क्या करोगे? प्लस करोगे। रिपेयरिंग टू बी कैपिटलाइज 15,000। समझ में आया? अब आगे पढ़ो। अब तुमने उसका हर साल डेप्रिसिएशन भी निकाला है 18.10%। कितना निकाला है? 18.10। कॉमन है, तुमने असेट में लिखा ही नहीं है तो हर साल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। हर साल डेप्रिसिएशन निकालना है तो प्रॉफिट डिडक्ट होगा ना, सीधी बात है। पहली इफेक्ट क्या आती है? असेट में से माइनस। सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो देखो 15,000 के 18.10% 4 महीने, क्यों? 16-17 है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना आया? 905, 905 माइनस करा। अब उसके बाद कौन सी मेथड बोली? WDV। अब कॉमन है, मशीन तुम्हारी 16-17 की थी तो 17-18 में भी होगी, 18-19 में भी होगी। तो अब ये 2551 कहाँ से आया? तो 15,000 असेट की वैल्यू थी, उसमें से पहले ईयर का डेप्रिसिएशन 905, तो 15,000 में से 905 जाएगा तो आएगा 14,095, उसके 18.10%, तो 2551। तो उसके बाद वापिस से 14,095 में से 2551 माइनस करेंगे तो 11,1544 आएगा, उसके 18 इस प्रकार आपने डेप्रिसिएशन हर साल का माइनस कर। क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? असेट का मतलब क्या होता है? एक बार आपने असेट लिए तो उसका मतलब वो तुम्हारे को लंबे समय तक चलेगी, यानी जितने साल दिए वहां तक उसका डेप्रिसिएशन निकालना जरूरी है। जितना डेप्रिसिएशन निकलेगा उतना तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा। तो ये तो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, प्लस माइनस कर आप तुमको दिया था टैक्स रेट कितना है, तो इसका 30.9%, तो 1,55,500 के 30.9% करोगे तुम्हारे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया 1,07,450। इसका आया 1,17,190, इसका आया 2,39,790, इसका आया 2, कहाँ से आया? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। ये सब तुम प्लस माइनस करोगे, 2 लाख माइनस 10,000 माइनस 30,000 प्लस 15,000 माइनस 905 माइनस 4,500, तो ये अमाउंट आ गई 16,959 का। और आपको टैक्स रेट आगे दिया हुआ है, कितने परसेंट टैक्स रेट देख लो। 15-16 का 30.9, 16-17 का 30.9, 17-18 का 25.75, 18-19 का 26%। तो जो टैक्स रेट दिया है वो टैक्स रेट आपको माइनस करना है। तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। यहाँ पे कौन सी मेथड पूछी? तो पहली पूछी सिंपल एवरेज मेथड, तो कॉमन है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वेटेड एवरेज आएगा। तो देखो प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, तो आपको मिल जाएगा कैलकुलेट, तो आपको मिल जाएगा 222570। कितने ईयर परचेज बोला है? 4 ईयर परचेज। तो जो भी आंसर आता है मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर? देखो ये एरिया, जो भी आंसर आता है मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद आपको कौन सी, हाँ देखो मैंने ये तो बताना भूल गया आपको। तो आपका प्रॉफिट कितना है? 225,22,2570। अब आपने देखा था मैनेजर का खर्चा कितना है? 5,000, तो गुडविल के लिए था। तो जो हमारा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया फ्यूचर मेंटेनेबल, एवरेज फ्यूचर में मेंटेनेबल प्रॉफिट है, उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया 2,17,570। अब यही तुम्हारा कंटिन्यू बढ़ेगा। अब दूसरी मेथड कौन सी बोली है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड की फॉर्मूला क्या है?
नॉर्मल प्रॉफिट पहले ढूंढना पड़ेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। मेरा पहला लेक्चर देख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर एंड सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज मिनिमम, यानी ये तो ढूंढना ही पड़ेगा, माइनस 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 नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। तब ये कैसे ढूंढेंगे, तो देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमको पहले से सम में दे ही दिया था, कितना दिया था 13,50,000। अब 13,50,000 के अंदर हमारे कितने खर्चे कैसे थे, देखो 4,500 खर्चा ऐसा था जो नॉन रिकरिंग था, मैनेजर को देना था वो 5,000 रुपये था, तो ये सब खर्चे मैंने माइनस करे। देखो कौन सा आए, तो देखो सीधा जाया कि भाई 15,000 तुम्हारा नॉन रिकरिंग था, वो असेट का था, तो डेप्रिसिएशन आपने निकाला, तो ये सब तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड में कॉमन है। क्यों 15,000 प्लस करे, क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 13,50,000 में 15,000 बढ़ जाएंगे, ये सब डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो असेट की वैल्यू कम होगी। तो 13,15,000 में से 9,455 प्लस करे तो ये हमको मिल गया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय। फॉर्मूला में डाल दो। उसके बाद आता कैपिटलाइजेशन, तो इसकी फॉर्मूला क्या थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। देखो सुपर प्रॉफिट कितना था 54435 डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100। एन्युटी मेथड की फॉर्मूला क्या थी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय। तो इस प्रकार आपको यही चीज याद रखनी कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब जो सम नंबर 6 है 5 है वो तो होमवर्क है, मगर सम नंबर 6 है तो मैंने आपको एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करके सिखा दिया है, और आगे के सम में मैंने ये भी बता दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो सम नंबर 6 है वो सॉल्यूशन के साथ आपको करना है, मगर वहां पर आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करके सीखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढते हैं। तो याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल असेट, नॉन ट्रेडिंग असेट को नहीं लेना है, माइनस माइनस एवरी टाइप ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे बिल्स पेबल हो, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो। देखो असेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। बाकी फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, जो हम कर रहे हैं आपको सब कुछ उसी प्रकार कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हमारा गुडविल का टॉपिक कंप्लीटली कवर होता है।